वेलकम इन रिवोल्ट क्लासेस। प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे, मुझे पूरा भरोसा है। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे मेरे प्यारे बच्चों। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले पार्ट नंबर 2 था यार, वहाँ बाय मिस्टेक पार्ट 1 लिख गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो पार्ट 2 है। क्लियर? तो पार्ट 3 में क्या बताने वाला हूँ मैं आपको? नेचर ऑफ रूट्स। विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम सीधा पॉइंट पर आते हैं। बकवास अपने को ज़्यादा आती नहीं है, पॉइंट पे आएंगे, क्वेश्चन करेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे और बोर्ड में आउट ऑफ मार्क्स लेकर आएंगे किसी भी कीमत पर, चाहे जैसे। इज दैट क्लियर? तो प्यारे बच्चों, एक बात ध्यान रखना आप लोग, और वो क्या, एक सेकंड रुकना बच्चों प्लीज़। और वो बात ये है कि अपने को ना अच्छे से सॉल्व करना आना चाहिए, समझना आना चाहिए। आपका भी एक नेचर होता है, किसी का अच्छा होता है, किसी का बेकार होता है, किसी का बहुत अच्छा होता है, बट इन एक्चुअली में हम किसी का डिसाइड नहीं कर सकते कि किसका क्या नेचर है, क्योंकि जिसका नेचर बहुत बेकार होगा, हो सकता है वही बेकार नेचर किसी और को बहुत अच्छा लगता हो। तो वी आर नॉट डिसाइडिंग फैक्टर। क्लियर है क्या? सारा रेफरेंस पॉइंट का खेल है। तो सेम वे में हमारे रूट्स का भी नेचर होता है कि वो किसके लिए क्या बिहेव शो करेंगे, किसके लिए क्या बिहेव नहीं शो करेंगे, और ये बिहेवियर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। क्लियर मेरे शक्तिमान बच्चों? तो आओ शक्तिमान सीरीज देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, नेचर ऑफ रूट्स जो टोटली डिपेंड करता है वो डिस्क्रिमिनेंट पे करता है। मैंने आपको पहले बताया था, डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac। मीन्स अपने को ये कहाँ से मिलेगा सर? ये मिलेगा अपने को स्टैंडर्ड इक्वेशन से। वो कौन सी है? ax² + bx + c = 0 से मिलेगा। ये हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर? तो यहाँ से हमें डिस्क्रिमिनेंट मिल जाएगा b² - 4ac। इतनी बात समझ में आई बॉस? अगर इतनी आई तो पहला केस ये है बच्चों हमारे पास, जो केस 1 है, ये केस 1 क्या बोल रहा है? अगर मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाए? >0 हो जाए। मतलब कि इसकी सारी वैल्यूज़, अगर मैं एक नंबर लाइन आपको दिखाऊं एक बार, आपको नंबर लाइन बहुत अच्छे से याद होगी आई थिंक। ये मेरे पास क्या होता था? 0, 1, 2 एंड सो ऑन। सेम वे में -1, -2 एंड सो ऑन बच्चों। तो अगर आप 0 से इस तरफ मूव करते हो तो सारी वैल्यू आपको क्या मिलती हैं? पॉजिटिव। इसके इस तरफ मूव करते हो तो सारी वैल्यू नेगेटिव, और यहीं पे हो गए तो बच्चों ऑल वैल्यूज आर 0। क्लियर? तो बच्चों मेरा पहला केस क्या है? सारी वैल्यूज क्या हो? 0 से बड़ी हो, 0 से बड़ी हो। और जब सारी वैल्यू 0 से बड़ी होगी, बिगर होंगी, तो ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव। क्लियर? तो बच्चों इस केस में क्या होगा? नेचर ऑफ रूट्स, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा बच्चों? रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अनइक्वल को बच्चों हम लोग और पता क्या बोलते हैं? हम अनइक्वल को और बोलते हैं, अनइक्वल बोल दो या फिर से डिस्टिंक्ट रूट बोल दो। क्या बोल दो? डिस्टिंक्ट बोल दो। कई बार हम इसको डिफरेंट रूट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफरेंट रूट्स। मीन्स मैं आपसे कह रहा हूँ अल्फ़ा एंड बीटा ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, डिफरेंट रूट्स होंगे। मेरा इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये है। अगर सर ये क्लियर है तो आपने 2 ग्राफ बनवाए थे हम लोगों को, मुझे याद है, पॉलिनोमियल के अंदर। सर आपने कहा था ये 2 रूट अलग अलग हैं, तो कुछ इस टाइप की केस पॉसिबल है। देखो ध्यान से, मैंने इसको अल्फ़ा कह दिया, इसको मैंने बीटा कह दिया। सेम वे में बच्चों मैंने इसको अल्फ़ा बोल दिया, इसको मैंने बीटा बोल दिया। क्या दोनों रूट्स अलग अलग हैं? जी सर, दोनों अलग अलग हैं। पहला केस क्लियर हुआ क्या आपको? बोलो हाँ सर, क्लियर हुआ, राइट। सेकंड केस बच्चों, सेकंड केस क्या है हमारे पास? और ये ना इसका पूरा सबका नेचर ऑफ रूट मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। बोर्ड में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं अननोन वैल्यू फाइंड करने के लिए। कैसे करवाऊंगा? अभी 2 मिनट का बस सब्र रखो। सब्र में सब कुछ है। बात समझ में आई? सब्र में सब कुछ है। अपनी जॉब छोड़ के बैठा हुआ हूँ दूसरी जगह से, सब्र कर रहा हूँ एक अच्छे वक्त का, और आएगा और ला के रहेंगे हम लोग आपकी हेल्प से। समझिए आप लोग, मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप कॉन्सेप्ट सीखो, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ये आपको करना है, राइट बच्चों। चलो पॉइंट पे आओ फटाफट वापस प्लीज़। बच्चों इसमें इस बार हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और जब डिस्क्रिमिनेंट बच्चों 0 होगा तो हमारे पास रूट्स क्या होंगे? ध्यान से देखना, रूट्स आर, अगेन वही, रूट्स आर रियल एंड इक्वल।
रूट्स आर रियल एंड इक्वल। बच्चों इक्वल को कई बार पता क्या बोलता है सर, सेम रूट्स होंगे। समझे क्या होंगे, सेम रूट होंगे, मतलब बोथ रूट्स आर इक्वल और बोथ रूट्स आर सेम। तो इस केस में क्या होगा बच्चों हमारे पास, मीन्स अल्फा एंड बीटा दोनों की वैल्यू क्या होंगी, इक्वल होंगी। अगर सर इक्वल होंगी तो एक बात बताओ, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0? अरे 100% बोल सकता है बच्चा, शक्तिमान नहीं बनने का, बहुत नॉर्मल सिखा रहा हूँ, आराम से सीखने का। क्लियर बच्चों, अगर ऐसा पॉसिबल किया तो सर आप मुझे इसको पैराबोला समझा दो। ठीक है, लो पैराबोला लो आप लोग। बच्चों ये पैराबोला आपको जस्ट इस लाइन को टच करके निकल जाएगा, जस्ट टच करके निकल जाएगा। मीन्स ये वो पॉइंट है जहाँ पे हमारे अल्फ़ा और बीटा दोनों की वैल्यू क्या होगी बच्चों, इक्वल होगी। समझिए आप लोग, मीन्स कहने के लिए तो दो रूट्स होंगे ही होंगे, और मैंने आपको बताया भी था कि रूट्स तो दो ही होंगे, वो उसमें कुछ भी कमी नहीं हो सकती। बट कोई कहे सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन 1 होगा हमारे पास, क्योंकि सेम टाइप की वैल्यूज़ को हम 1 सॉल्यूशन काउंट करते हैं। क्लियर? तो कोई यहाँ से आपसे पूछता है बच्चों क्वेश्चन, उसने कहा बताओ यहाँ से कितने रूट्स हमें फाइंड हुए, तो बच्चों क्या कहोगे, सर 2 रूट्स फाइंड हुए। कौन कौन से, अल्फ़ा एंड बीटा, ये 2 रूट्स मिले। कोई बोलता है बच्चों बताओ यहाँ से आपको सॉल्यूशन कितने मिलेंगे, क्या सॉल्यूशन कितने मिलेंगे, तो आप क्या कहोगे, सर वो भी 2 ही मिलेंगे। कौन कौन से, अल्फ़ा एंड बीटा। बात समझ में आई? सेम वे में मैं यहाँ पे आपसे कहूँ बेटा बताओ मुझे यहाँ पे रूट्स कितने मिलेंगे, तो सर आप बहुत प्यार से कहना सर रूट तो 2 ही होंगे। कौन कौन से, अल्फ़ा एंड बीटा। और सर मैं कहूँ यहाँ से सॉल्यूशन बताओ, तो सर सॉल्यूशन मेरे पास ना इस बार 1 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ अल्फ़ा और बीटा दोनों क्या हैं, दोनों इक्वल हैं। तो जो इक्वल सॉल्यूशन होते हैं उसको हम लोग 1 काउंट करते हैं। क्लियर है क्या? रूट्स डिग्री पे डिपेंड करते हैं, और जितनी डिग्री उतने ही रूट्स। सॉल्यूशन कितने डिफरेंट केसेस पॉसिबल हुए उस पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ 2 डिफरेंट केस थे हमारे पास, अल्फ़ा एंड बीटा, लेकिन इस केस में दोनों सेम है, तो वैल्यू आ गई 1। क्लियर बच्चों? आगे आ जाओ। डिस्क्रिमिनेंट 0, वैसे ये अपने सिलेबस का पार्ट है नहीं, तो अपने को ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहाँ से आते हैं, लेकिन कई बार कंडीशन आपके एग्जाम में आ जाती है, राइट बच्चों? तो इसलिए इस केस को भी मैं छोड़ना नहीं चाहता किसी भी कीमत पर। मैं ये नहीं चाहता मेरा बच्चा कल मुझको ये बोल दे कि भरत सर ने ये नहीं पढ़ाया। भैया मैं सब पढ़ाता हूँ, छोड़ता कुछ भी नहीं हूँ। क्लियर है क्या? राइट, आओ बच्चों प्लीज़। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या हुआ सर, रूट्स क्या होंगे, ध्यान से देखना। रूट्स आर इमेजिनरी। क्या होंगे? इमेजिनरी। सर इमेजिनरी का मीनिंग जानते हैं आप लोग? मतलब अगर मेरे पास अल्फ़ा एंड बीटा हैं तो बच्चों ये पता किस फॉर्म में मिलेंगे, ये मुझे मिलेंगे इस फॉर्म में, a प्लस माइनस आयोटा b की फॉर्म में। अब सर आयोटा का मतलब क्या होता है, मतलब होता है बच्चों a प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर माइनस b, कुछ इस टाइप से मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? अंडर रूट के अंदर माइनस b। समझे आप लोग? बात समझ में आई क्या? सॉरी नॉट b, ये अंडर रूट के अंदर ओनली माइनस। ठीक है, मीन्स आयोटा का मीनिंग क्या होता है बच्चों, अंडर रूट के अंदर माइनस। अगर इमेजिनरी रूट हुए, चलो ये तो थोड़ी टफ डेफिनेशन हुई आप लोगों के लिए, सिंपल समझाता हूँ। ठीक है, इमेजिनरी रूट का मतलब ये है बच्चों नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो भी होंगे ना वो रूट के अंदर नेगेटिव होंगे। क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। अगर नेगेटिव रूट के अंदर आया तो वहाँ से हमें मिलते हैं इमेजिनरी रूट्स, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हमें इस पर ध्यान देना भी नहीं है। क्लियर? सर रूट्स तो 2 ही फाइंड होंगे। क्या? रूट्स तो 2 ही फाइंड होंगे, एक a प्लस आयोटा बीटा और एक a माइनस आयोटा बीटा। ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। इतनी बात समझ में आई बॉस? एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ मैं आपके सामने। जैसा कि मैंने कहा बच्चों छोटा क्वेश्चन है, बहुत प्यार से मैंने कहा मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2xk और प्लस 4 इक्वल टू 0। बच्चों उसके बाद उसने कहा आपको क्या फाइंड करना है, आपको k फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? k if रूट्स आर इक्वल। तो रूट्स क्या है हमारे पास, अगर इसके रूट इक्वल है तो आपको k फाइंड करना है। ध्यान से देखो बच्चों, अगर आप लोग बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करें इसको, तो सर सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है, सर रूट्स क्या है हमारे पास, इक्वल है, तो d क्या होगा सर d होगा हमारे पास इक्वल टू 0। क्लियर?
तो बच्चों d इक्वल टू 0 का मीनिंग क्या हुआ सर? इसका मीनिंग हुआ हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। क्लियर? b कितना है सर? 2k। क्या है? 2k। स्टैंडर्ड इक्वेशन याद है ना, वो लिखी हुई है। तो हमारे पास x के अलावा सब b होता है, तो 2k और इसका क्या करना है स्क्वायर, तो क्या हो गया 4k स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 1, c कितना है 4, 4 इंटू 4 16 इक्वल टू 0। बच्चों ध्यान से ऑब्जर्व करो, k स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास सर? ये आ गया 4। तो k की दो वैल्यू आएंगी हमारे पास, एक आएगी +2 और एक आएगी -2। तो क्या हमारे पास सॉल्यूशन फाइंड हो गया? फाइंड हो गया। तो k की ऐसे वैल्यू फाइंड करते हैं और क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे और आएंगे। बात समझ में आई? इसके बाद मैं इस पर पार्ट 4 बनाने वाला हूं बच्चों, जिसमें मैं पूरी कोशिश ये कर रहा हूं कि सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जितने भी अभी तक आस्किंग हुए हैं बोर्ड में या आस्क होते हैं या होंगे, क्या पॉसिबिलिटी होगी वो मैं जानता हूं। आप एक पार्ट का वेट और करो, इसलिए मैं कोशिश ये की मैंने बच्चों, एक सेकंड रुकना प्लीज़। हाँ ठीक है, कोई नहीं। तो ये वाले पार्ट में मैंने यही कोशिश की कि अपने को नेचर ऑफ रूट्स के लिए भी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊं, वो मैंने बना दी है। अब इसमें कोई भी एक ऐसा केस नहीं बचता है जो मैंने आपको ना पढ़ाया हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। तो 3 पार्ट में कॉन्सेप्ट कंप्लीट, 4th पार्ट में क्वेश्चंस होंगे जिसमें वो क्या करेगा, अल्फा और बीटा की वैल्यू डिफरेंट कर देगा। आपको कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा, या फिर फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर अल्फा ये है बीटा ये है। ठीक है बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो को वेट करो प्लीज़। तब तक वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब ये मत भूलना यार, बाकी सब भूल जाना चलेगा, लेकिन मुझे अभी इसी की नीड है। आप समझ रहे हैं? तो थैंक यू सो मच फॉर दैट ब्यूटीफुल क्लास बच्चों। फिर मुलाकात होगी आपसे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।